सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो विद्यार्थियों, अपने देख रहे थे सांख्यिकी के अंदर आपने माध्य सीखा, माध्य की तीनों विधियां आपने देखी, और उसके बाद आपने बहुलक सीखा, फिर अपने माध्यक तक पहुंच चुके हैं। तो माध्यक के अपने एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया, और मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में भी आ गए हैं। फिर भी अपने इसको जो एक्सरसाइज 14.3 जो है उसके एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंक भार से यदि देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार। एक एक सवाल को बिल्कुल तह से जानने का प्रयास करेंगे और देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है, कैसे अपने आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। सबसे पहले तो ये बारंबारताओं का योग भी आ गया है, ठीक है। ये लो बच्चों, सिग्मा FI 68, ठीक है। और इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो, माध्यक भी ज्ञात करना है, माध्य करना है और बहुलक करना है। तो सबसे पहले मैं माध्यक ज्ञात करने का प्रयास करूंगा। तो ये है अपने पास बारंबारता F। तो माध्य का जब भी नाम आता है, माध्य का मतलब कि बीच का आंकड़ा, तो बीच का आंकड़ा कैसे निकलेगा बच्चों? मध्य का आंकड़ा। तो वो अपने उसको यदि देखें तो वो संचयी बारंबारता का सहारा अपने लेंगे। तो ये मैं लिख देता हूं, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आपने कल सीखा था, वे ज्ञात करनी बिल्कुल आसान है, क्योंकि संचयी बारंबारता के माध्यम से ही अपने माध्यक वर्ग को ढूंढ पाएंगे। और माध्यक वर्ग जब मिल गया तो आपके पास फॉर्मूला है, फिर तो 1 मिनट का कार्य बचेगा अपना। तो चलिए बच्चों, CF। तो पहला जो है बारंबारता है उसको एज इट इज लिख देंगे 4। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, 13 और 9 22, 22 में 20 जोड़ देंगे बच्चों 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ देंगे 64, 64 में 4 जोड़ देंगे 68। ये 68 जो है वो n है बच्चों, ठीक है। अब अपने बीच का जो निकालना है कि मध्य में कौन सा वर्ग है, ठीक है। उसके लिए अपने पास ये तरीका होता है, यहां n/2 यानी 68/2, 34 से ठीक बड़ी CF यहां देखना है बच्चों, 34 से ठीक बड़ी कौन सी है। तो ये देखो, 34 से ठीक बड़ी है वो 42 है। तो यहां से अपने को बहुत कुछ पता लग गया अब कि CF है वो 42 है। अतः माध्यक वर्ग ज्ञात हो गया बच्चों, क्योंकि पहले अपने माध्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्यक वर्ग ज्ञात हो गया। माध्यक वर्ग है वो अपने पास हो गया 125 से 145, 125 से 145, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास माध्यक। माध्यक बराबर हो गया L + n/2 - CF/F और गुणा H, ठीक है। अब देखो, हर एक के मान अपने को ज्ञात होने चाहिए। L का मान अपने देखें तो 125 है बच्चों, यहाँ पर L का मान है वो 125 है। n/2 जो यदि देखूं तो वो है 34। CF होती है ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो ये वाली CF होगी बच्चों और ये F होगी, ठीक है। तो 22 हो गई, CF 22 है और F जो है वो 20 है और H भी 20 है बच्चों। ये हो गया, ठीक है। तो मान रख देते हैं, बिल्कुल आसान है ये तो। 125, 34 - 22/20 गुणा 20, तो 20 से 20 कट गया। 125 में जोड़ दिए 12, तो 137 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये अपने पास बिजली की मासिक जो खपत है इकाइयों में, तो यूं कह सकते हैं कि उनका जो माध्यक है वो 137 इकाई है। इकाइयों में दे रखा है ना, तो उनकी मासिक जो इसका जो माध्यक बिजली खपत जो है, बिजली खपत है वो 137 इकाई है बच्चों। तो देखिए, इस तरह से अपने जो माध्यक है वो ज्ञात कर सकते हैं। कितना आसान है। तो केवल अपने को बच्चों फॉर्मूला ध्यान रखना है और माध्यक वर्ग अपने को निकाल आना चाहिए, बस इतना सा कार्य है। तो अब देखिए, आगे यदि इसको पढ़ूं तो इसमें दिया हुआ है माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब अपने माध्य ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो अब अपने माध्यक में यदि देखें बच्चों, माध्य में यदि देखें, माध्य में शुरुआत जो करेंगे वो मध्यमान से करेंगे, क्योंकि माध्यक में मध्यमान यानी XI होना जरूरी है। तो चलिए मैं यहां पर मध्यमान लिख लेता हूं, मध्यमान XI। तो XI के लिए बच्चों क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो यदि 65 और 85 को अपने जोड़ेंगे तो ये आ गया 150, 150 का आधा हो गया 75,
इसी तरह 85 और 105 के बीच में आ गया 95। यहां इन दोनों के बीच में यदि देखूं तो 115 आ गया है। यहां पर यदि देखूं तो 135 आ गया। यहां पर यदि देखूं तो 155 आ गया है बच्चों, और इसके बीच में आ गया 175, और यहां से आ गया 195। ये आ गए एक्सआई के मान, एक्सआई मध्य है। अब यदि देखूं तो अपने को प्रयास ये करना है बच्चों, क्या एक्सआई को छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्सआई यहां पर यदि देखें तो काफी बड़े मान है, इनको छोटा किया जा सकता है। कैसे? कल्पित माध्य से। तो एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 7 आंकड़े हैं, तो बीच का आंकड़ा है वो 135 है, तो कल्पित माध्य हो गया ए का मान है 135। तो हर एक आंकड़े में से 135 घटा देना है, तो ये बन जाएगा डी एक्स आई में से 135 घटा देंगे तो ये बन गया 60, माइनस के 40, माइनस के 20, 0, 20, 40 और 60। ये एक्स आई है वो डी आई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब और अपने को देखना है कि आपने इसको और छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। ये एक ही जो पहाड़े में आ रहे हैं, यानी इनमें एक संख्या का भाग जा रहा है, किसका? 20 का। तो चलिए अपने इसका भाग दे देते हैं। एच का मान आ गया 20, तो ये बदल गया बच्चों यूआई में, डी आई बटे 20 आ गया। ठीक है, तो अब यदि देखो 20 का भाग देंगे तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2 और 3, ये मान आ गए अपने पास। अब ये क्या है? एक्स आई का अंतिम रूप आ गया है यूआई। अब इसको एफ आई से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब अंतिम रूप आ जाए तो इसको एफ आई से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 3 12, ये मान आ गए। अब अपने इसमें देखेंगे कि जो प्लस के मान है, तो इसमें यदि अपने देखें बच्चों प्लस और माइनस के अलग अलग, तो ये हो गए माइनस के तो हो गए हैं इसमें 25 और 10 35 माइनस के, और प्लस के हो गए हैं ये तो हो गया 30 30 और 12 42। अब इसमें यदि देखें तो सिग्मा एफ आई यू आई ये बच गया बच्चों अपने पास 7 प्लस के। ठीक है, क्योंकि 42 थे, 42 में से 35 घटा दिए हम। और ये अब देखो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, मान रख दीजिएगा 135, और ये हो गए प्लस के 7 हैं, और ये हो गए 68, और ये हो गए 20। तो अब यदि देखें बच्चों तो ये कट रहा है, काट दीजिएगा, इसको आधा होता है इसका 10 और इसका आधा हो गया 34। ठीक है, तो ये आ गया 135 प्लस 70 बटे 34। तो 70 में अपने 34 का भाग देंगे और इसको जैसे ही 135 में जोड़ेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे इसको भाग देंगे अपने, 34 दुए 68, 2 20 भाग नहीं जा रहा है, फिर 2। ठीक है, फिर इस 5 पे देखेंगे तो ये आ गया 5 चौके 20, हसल 2, 15 और 2 17 30। तो अपने 2 अंकों तक ले लेते हैं। चलो 135 प्लस 2.05, तो ये आ गया बच्चों 137.05। ये आया है माध्य इसका, कहने का मतलब जो बिजली की खपत जो है उसका माध्य दर्शा रहा है। तो माध्य बिजली खपत, माध्य बिजली खपत जो है वो आ गई बच्चों 137.05 इकाई, क्योंकि आंकड़े जो दे रखे हैं वो इकाई में है, तो अपने इसको इकाई के रूप में दर्शा देंगे। तो इस तरह से बच्चों अपने माध्य ज्ञात कर लिया। अब देखिए तीसरा पार्ट इसमें बहुलक का। तो चलिए अब अपने बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले अपने को बहुलक वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए तो संचयी बारंबारता का सहारा लिया था। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए केवल बारंबारता में सबसे अधिक जो बारंबारता है उसका सहारा अपने लेंगे। तो ये देखिए बारंबारता, इसमें सबसे अधिक बारंबारता 20 है बच्चों। तो यहां से अपने को बहुलक वर्ग का पता चल रहा है। तो चलिए यहां सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों? 20 है। अतः इसके संगत जो भी वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसके संगत वर्ग है 125 से 145, तो इसको अपने बहुलक वर्ग बोलेंगे। बहुलक वर्ग 125 से 145। अब अपने को बहुलक का जो फॉर्मूला आपने तैयार किया था बच्चों कल, वो अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य जो कहानी जो बचेगी वो फॉर्मूलाज की बचेगी। ठीक है, तो ये देखो L
इसको लिख दिया F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। इसको अपने कोष्टक में दर्शा लेंगे ताकि जो गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि यही पार्ट्स है जो माध्यक और बहुलक में इसमें जो अंतर है। बाकी L और ये H तो है ही। तो चलिए यहाँ पर L हो गया बच्चों 125। अब देखिए ये तो F1 हो गया और ये F0 और ये F2। तो F1 का जो मान है वो तो है 20, F0 13 और F2 12, सॉरी F2 14 और H आ गया बच्चों 20, यानी वर्ग अंतराल जो इनका। तो देखिए ये हो गया 125 प्लस 20 माइनस 13 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20, ये आ गया। तो 125 प्लस ये हो गए 7 और ये हो गया 40 माइनस 27 गुणा 20। तो ये हो गए 125 प्लस 140 हो गए ये तो, और ये हो गए 13। 140 में अपने 13 का भाग दे देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सोल्व करेंगे। 140 में 13 का भाग, 13 एकम 13 10, ठीक है। तो 0 भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ लगी दशमलव, तो ये आ गया 100। तो 13 7 91, ये हो गया 90, ठीक है। तो 13 7 91 ज्यादा हो गया, 13 छिक्की 78 है। तो 2 अंकों तक यदि लूं बच्चों तो ये बन गया 125 प्लस 10.76, यानी ये बन गया अपने पास 125 और 10 35, 135.76। तो ये क्या है बच्चों, बहुलक वर्ग, यानी उनकी बिजली का जो मासिक खपत जो है उसकी अधिकता यानी उसका बहुलक यदि देखें तो 135.76 इकाई के रूप में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल में तीनों जो मान पूछे गए थे वो अपने भली भांति ज्ञात कर लिए हैं, और इस तरह से अपने को एक ही टेबल में जो तैयार करके और तीनों जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, केवल आपको बच्चों फॉर्मूलाज का जो ध्यान रखना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो प्यारे विद्यार्थी अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, ये देखिए माध्यक अपने को दिया हुआ है 28.5 है, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 बारंबारताएं हैं जो विलोपित है, ऐसा एग्जाम्पल भी अपने देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझिएगा इसको। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी माध्यक का नाम आया है, मीडियन जो आया है, तो संचयी बारंबारता का बहुत ही अहम रोल है। तो आप संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो ये लो संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हो गई CF और बारंबारता होती है F। तो ये हो गई 5 में यदि x जोड़ेंगे तो चर और अचर का योग है बच्चों, तो ये 5 प्लस x हो जाएगा। उसमें यदि 20 जोड़ेंगे तो 20 5 में जुड़ेगा 25 प्लस x हो जाएगा। फिर 15 जुड़ेगा तो 40 प्लस x हो जाएगा। फिर ये हो गया 40 प्लस x प्लस y, ये दूसरा चर आ गया है। फिर हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब यदि मैं देखूं तो n का मान है मेरे पास 60, क्योंकि बारंबारताओं का योग दिया है तो n का मान भी पता लग गया। पर अब वैसे अपने 60 में यदि आधा करूं 60 का 30, उससे ठीक बड़ी CF देखूं तो अपने ज्ञात नहीं कर पाएंगे। पर एक दूसरा तरीका है, माध्यक यदि 28.5 है तो माध्यक वर्ग का पता चल रहा है अपने को कि ये किस वर्ग में आ रहा है। तो ये यदि देखूं बच्चों तो 20 से 30 के बीच आ रहा है, तो ये अपने पास माध्यक वर्ग हो गया। तो यहां पर अपने को n/2 वाले मेथड से नहीं, यहां पर ऐसे लिखना है, यहां माध्यक 28.5 है तो माध्यक वर्ग, इसको इस तरह से अपने देखेंगे बच्चों, माध्यक वर्ग ये हो गया 20 से 30, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास माध्यक वर्ग आ गया। तो अब माध्यक वर्ग से माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहां पर। तो ये हो गया माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है। तो L माध्यक है आपके पास, इसमें माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो रख दीजिएगा बच्चों 28.5। L आपको दे रखा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, n/2, n का मान 60 है। तो यहां पर यदि देखूं बच्चों तो n/2 यदि देखेंगे तो 60/2 यानी 30 आ गया। ये देखो 30, और CF होती है ठीक पहले की, तो ये वाली CF होगी बच्चों, ये F होगा। तो ये देखो मान भी लिख देता हूं मैं यहां पर। CF तो आपके पास होगी बच्चों 5 प्लस x, और F होगा आपके पास 20, और L आपने देखा 20, और H है 10। इस तरह से ये मान है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये
5 प्लस एक्स है तो मैंने कोष्टक में लिख दिया क्योंकि बार माइनस का निशान है। ये 20 हो गई और ये 10 हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये 20 यहां पर प्लस का है, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20, ये हो गया 30 माइनस 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये 0 से 0 कट गई बटा 2 तो ये हो गया 8.5, ये हो गया 25 माइनस एक्स बटे 2। अपने को तो x का मान ज्ञात करना है तो ये 2 यहां पर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो देखो 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुणा में 2 तो ये हो गया 25 माइनस एक्स बराबर 17, तो माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25 तो माइनस एक्स बराबर माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान 8 आ गया बच्चों। अब अपने को y का मान ज्ञात करना है तो y का मान ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि बारंबारताओं का योग और ये जो अंतिम CF है वो हमेशा बराबर होती है। यहां 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है भी अंतिम जो CF है वो बारंबारताओं का योग ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया x का मान 8 रख देंगे, 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, ये हो गया 53 प्लस वाई बराबर 60, तो y का मान आ गया बच्चों 60 माइनस 53 यानी 7 आ गया। तो इस तरह से आपने जो विलोपित बारंबारताएं हैं वो ज्ञात कर ली है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आपने ऐसा उदाहरण भी तैयार किया था, उसी तरह से इस सवाल को तैयार करना है। तो वहां पर इस सवाल में सिर्फ यहाँ पर बारंबारताओं का योग यहाँ दे दिया और वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बारंबारताओं का योग है वो इतना है। तो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यदि आप उदाहरण को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो सवाल भी आपका तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। ठीक है, माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। तो अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो इस तरह के आंकड़े हैं। तो बच्चों यहां पर यदि देखूं तो आपको यह देखना है सबसे पहले कि आंकड़े दिए कैसे गए हैं। ये दिया गया है पॉलिसी धारकों की संख्या, तो पॉलिसी धारकों की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि आपने देखा था कि संचयी बारंबारता 2 टाइप्स की होती है, से कम और बराबर या से अधिक वाली। तो ये से कम वाली, तो कहने का मतलब ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो आपको ये जो आंकड़े जो दिए गए से कम के रूप में, इनको वर्ग अंतराल के रूप में तैयार करना है और CF से F ज्ञात करनी है, यानी संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करनी है। कहने मतलब सवाल को साधारण रूप में तैयार करना है, उसके बाद अपना सवाल हल होगा। तो चलिए मैं एक टेबल तैयार कर लेता हूं जिसकी सहायता से अपने इसको बिल्कुल साधारण में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये लीजिए आ गई ये टेबल, तो अब इसको तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने जो आंकड़े हैं वो वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में अपने को तैयार करने हैं। तो ये लीजिए मैं लिख लेता हूं यहां पर वर्ग अंतराल, और यहां पर आ जाएगा अपना F और यहां पर आ जाएगी CF। ठीक है, बिल्कुल साधारण हो जाएगा। तो 20 से कम पहला है एज इट इज अपने लेंगे, 20 से कम। फिर इसको यदि देखूं 25 से कम है तो 20 से कम के तो इसके यहां रह गए, तो 25 से कम है तो यहां पर आ गए हैं केवल 20 से 25 के आंकड़े, क्योंकि 20 से कम तो ऊपर रह गए, तो 20 से लेकर 25 तक के आंकड़े हैं। इसी प्रकार 30 से कम है 25 तक के यहां आ गए, तो ये है 25 से लेकर 30 तक के। इसी तरह ये है 30 से 35 तक के आंकड़े, और ये है 35 से 40 तक के, और ये है बच्चों 40 से 45 तक के, और ये है 45 से 50 तक के, और ये है 50 से 55 तक के, और ये है 55 से लेकर के 60 तक के आंकड़े। ठीक है, अब आपने देखा था कि संचयी बारंबारता से बारंबारता ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान है। पता लग गया होगा कैसे ज्ञात करेंगे, 2 के अंतर से। तो देखो बच्चों पहली एज इट इज आ जाएगी 2, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18 और 6 24 होता है, 45 में से 24 चला जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चों 21 अपने पास। ठीक है, 78 में से 45 चला जाएगा तो ये बच गया 3 और 3 33। ये हो गया 89 में से 78 चला जाएगा तो 11, 92 में से 89 जाएगा तो 3, और ये हो गया 6, 92 और 6 98, और ये हो गए 2, 100 में से 98 जाएगा 2। तो ये बारंबारता तैयार होगी। अब वापिस इसकी CF तैयार करनी है, तो या तो आप यही नोट कर लीजिए, नहीं दोबारा तैयार कर लीजिए। 2 और 4 6, 18 और 6 24, 24 और 21, ये हो गए 4 और 5 45। ठीक है, 45 और 33 ये हो गए 8, और ये हो गया 4 और 3 7, ये हो गया 8 9, और ये हो गए 92, और 92 और 6 98, और 98 और 2 100। ये n आ गया बच्चों। ठीक है, ये आप देखो बिल्कुल साधारण सवाल हो गया। अब आपको माध्यक याद करना है तो बिल्कुल आसान तरीका n/2,
यानी 100/2। 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है, तो 50 से ठीक बड़ी CF के लिए ये 78 नोट हो गई है बच्चों। 78 है तो उसके सामने का ग्रुप है वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। CF 78 है, अतः माध्यक वर्ग आ गया बच्चों आपके पास। माध्यक वर्ग हो गया है 35 से 40, ये लीजिए। ठीक है, माध्यक वर्ग से माध्यक ज्ञात करना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो माध्यक ये हो जाएगा L + N/2 - CF/F × H। यहाँ पर यदि मैं एक एक मान की बात करूँ तो L तो हो गया बच्चों 35 आपके पास, L तो है 35, N/2 का मान है बच्चों आपके पास 50। CF ठीक पहले की होती है, ये ध्यान देना है। CF ये है बच्चों और F ये हुई, थोड़ा सा ध्यान देना है। F और CF में इस तरह का ये रहेगा। तो ये 45, F हो गई है आपके पास 33 और H हो गया है बच्चों 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो रख दीजिएगा मान। हो गया सवाल फिर तो 35 प्लस ये हो गया 50 - 45/33 × 5, तो ये हो गया 35 प्लस ये 5 × 5/33। तो कहने का मतलब 35 प्लस 25/33 आ गया बच्चों। 25 में जैसे ही 33 का भाग देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए दे देते हैं भाग फिर तो ये लीजिए। तो भाग जा नहीं रहा है क्योंकि 35 बड़ी है, सॉरी 33 का देना, 33 बड़ी राशि है, तो मैं लगा देता हूँ दशमलव। तो ये लो, यहाँ भी दशमलव लग गई, ठीक है। तो अब यदि देखूँ तो 7 बार जा रहा है, तो 7 या 21 और 2 23, ठीक है, 7 बार गया, तो ये आ गया आपके पास 19 आ गया, ठीक है। तो फिर यदि 0 लग गया यहाँ पर, तो अब जाएगा बच्चों 6 देखूँ तो 6 × 18 और 1 19, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा, तो 15 और 1 16, ये आ गया बच्चों 25, ठीक है। फिर यदि देखूँ 0 तो 8 या 24 ज़्यादा होता है, 7 पे देखेंगे क्योंकि ये 231 पहले का गया हुआ है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 35 प्लस 0.7 57 आया है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35.757 जोड़ है, ये तीसरा अंक है, इसको हटा देते हैं 7 6। तो अब देखिए इनके माध्यक आयु जो है, माध्यक आयु आ गई है अपने पास, माध्यक आयु है बच्चों 35.76 वर्ष आ गई है। पॉलिसी धारकों की जो माध्यक आयु है वो अपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, केवल सवाल देने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, उसको अच्छी तरह से आप देख लें और पहचान लें कि कैसा सवाल दिया गया है। बस फॉर्मूला तो एक ही रहने वाला है, अब उसको सही रूप में व्यवस्थित करना है वो आपके ऊपर रहता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। एक पौधे की 40 पत्तियां ली गई है, ठीक है, उनकी लंबाइयां मापी है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। इसमें लंबाई दे रखी है mm में, पत्तियों की संख्या है। लंबाई कैसे है बच्चों, 118 से लेकर के 126 mm की जो पत्तियां हैं वो 3 है, ठीक है। 127 से लेकर के 135 mm की पत्तियां हैं वो 5 है, 136 से 144 की 9 है, इस तरह से है। यहां पर एक नई बात आपको नजर आई होगी बच्चों, कुछ अलग दिखा होगा। क्या, देखिए यहां पर जो आंकड़े हैं 126 के बाद 127 से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं ना वो असतत होते हैं। एक होता है सतत बारंबारता बंटन, जो लगातार कहने मतलब 126 तो 126 से ही स्टार्ट होगा, वो तो होता है सतत, यानी उसका ग्राफ यदि देखेंगे तो टूटेगा नहीं। यहां पर यदि देखें 126 और 127 डिफरेंस आ गया बीच में, तो ये सतत बारंबारता बंटन नहीं है। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि माध्यक और बहुलक के लिए सतत बारंबारता बंटन होना आवश्यक है। तो बच्चों यहां पर ये नई बात अपने को एक संदेश दिया गया है कि आपको सतत बारंबारता बंटन में ही ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको पहले तो सतत बारंबारता बंटन में अपने बनाएंगे, फिर अपने प्रयास करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि सतत बारंबारता बंटन कैसे बनता है। उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर जो डिफरेंस है उसको खत्म कर देंगे आप, तो आपका सतत बारंबारता बंटन बन जाएगा। तो देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है एक अंक का, 126 127 35 36 144 145 153 54, एक अंक का डिफरेंस है। अब एक अंक का जो अंतर है उसको आधा कर लीजिए, एक में से आधा करेंगे तो 0.5, निम्न सीमा है उसको तो 0.5 निम्न और कम कर दीजिए, उच्च है उसको 0.5 और बढ़ा दीजिए, तो आपका डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यहां पर मैं लिखता हूं वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल। यहां पर यदि मैं डिफरेंस देखूं बच्चों, p जिसको माने वो है 1 का, तो यहां p/2 कर लेंगे अपने, 1/2 यानी 0.5। ये 0.5 है, इसकी सहायता से अपन इसको सतत बारंबारता बंटन बना सकते हैं। देखिए कैसे, निम्न सीमा है उसको तो और कम कर देना है, यानी निम्न कर देना है, उच्च है उसको और उच्च कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। निम्न को निम्न, उच्च को उच्च, यानी जो कम है उसको तो और कम करना है, और बड़ी हुई उसको और बढ़ाएंगे, तो ये डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, 118 निम्न है, इसको 0.5 कम कर दीजिए, तो ये हो गया 117.5 से 126 है, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 126.5। इसी तरह ये देखिए 127 को 0.5 आधा कम कर दीजिए, तो 126.5, इसको बढ़ा दीजिए तो 135.5, इसको फिर कम कर दीजिए 135.5, और ये होगी 144.5, इसको फिर कम कर दीजिए 144.5, इसको बढ़ा दीजिए 153.5, इसको कम कर दीजिए 153.5, ये होगी 162.5, इसको फिर कम कर दीजिए 162.5, इसको फिर बढ़ा दीजिए 171, इसको फिर कम कर दीजिए 171.5 और 180.5। ठीक है, इसको कम कर दिया और इसको बढ़ा दिया। अब देखो बच्चों, सतत के रूप में आ गए आंकड़े, कोई डिफरेंस नहीं है। 126.5 पे खत्म हो रहा है, तो 126.5 पे ही जस्ट अगला वर्ग वो स्टार्ट हो रहा है। बारंबारता एज इट इज लिख देंगे, ये हो गई है 3, 5, 9, और ये आ गई है 12, 5, 4 और 2। तो बच्चों यहाँ इस सवाल में आपने ये नई बात सीखी है कि सतत बारंबारता बंटन कैसे बनाया जाता है, और माध्यक और बहुलक के लिए आवश्यक है कि आप सतत बारंबारता बंटन है तो ही ज्ञात करेंगे, सतत नहीं है तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए CF ज्ञात कर लेते हैं। CF हो गए 3 और 5 8, 9 और 8 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, ये n आ गया। और वैसे इसमें बता भी रखा है कि 40 पत्तियां हैं, तो वैसे भी अपने को पता था, तो यहां n/2 यानी 40/2 यानी 20 से ठीक बड़ी। अब देखिए बच्चों, 20 से ठीक बड़ी CF कितनी है? 20 से ठीक बड़ी CF यदि देखूं तो ये अंडरलाइन हो गया बच्चों, 29 है। CF 29 है। आता है माध्यक वर्ग ज्ञात हो जाएगा इससे, माध्यक वर्ग, तो ये हो गया बच्चों 144.5 से लेकर 153.5 है। ठीक है, तो अब अपने माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल हल हो जाएगा। तो माध्यक का फॉर्मूला जो है वो है L + n/2 - CF/F × H। L का मान देखें तो 144.5, और यहाँ से यदि देखूं बच्चों, ये तो F होती है और ये CF होती है, ठीक ऊपर वाली। ठीक है, तो n/2 का मान तो है आपके पास 20, CF है 17, F है 12 और H दे रखा है बच्चों। इसमें यदि डिफरेंस देखें हम कितने कितने का है, तो यहाँ से यदि देखें बच्चों, तो यहाँ 8 का डिफरेंस था। ठीक है, अब 9 का डिफरेंस हो गया, क्योंकि आधा कम कर दिया आधा बढ़ा दिया, तो आप 126.5 में से 117.5 घटाएंगे तो 9 का डिफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब H का मान 9 हो गया है, पहले 8 था। ठीक है, तो ये कुछ जो आंकड़े वो बदल गए हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो L का मान आ गया 144.5 प्लस ये हो गया 20 - 17/12 गुणा में 9 आ गया बच्चों, तो ये हो गया 144.5 3/12 गुणा 9, ये कट गया इसमें 4, 9 में 4 का भाग दे देंगे, तो ये आ गया 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 10, फिर 4 दूनी 8 और ये 20, तो इसको यदि जोड़ेंगे तो ये आ गया 144 और 2 146, और ये हो गया 5 और 2 7 और ये 5। तो ये आ गई है जो इनकी पत्तियों की जो लंबाई है, यानी आंकड़ों जो अपने को 40 पत्तियों की लंबाई जो दी गई है, तो उनको माध्यक के रूप में यदि देखें, माध्यक लंबाई, तो ये आ गई 146.75 mm में दिया है बच्चों, तो mm के रूप में आ गई है। तो इस तरह से अपने जो इनका माध्यक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरह के सवाल आए जिसमें सतत बारंबारता बंटन है, तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करने से पहले, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने से पहले आप उसको सतत बारंबारता बंटन में आवश्यक रूप से बदल लेंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल अपने को ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो बच्चों, अपने को क्या करना है, सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। ये तो होगी F अपने पास, अपने करेंगे CF, बिल्कुल सतत बारंबारता बंटन है।
2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने बिल्कुल सतत है, तो संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। 14 में 56 जोड़ देंगे तो 70, 7 और 6 13, 130, 130 में यदि 86 जोड़ देंगे तो ये हो गया 6, और 13 और 8 21, इसमें 74 जोड़ देंगे तो ये हो गया 0, और 21 और 7 28 और 1 29, 29 में फिर 290 में 62 जोड़ देंगे 2, 29 और 6 35, इसमें 48 जोड़ देंगे तो 400। ये n आ गया बच्चों अपने पास, लास्ट जो आ गया। तो यहाँ n/2 यानी 400/2 यानी 200। वैसे भी अपने को पता है 400 नियॉन लैंप दिए हुए हैं, से ठीक बड़ी CF। अब देखिए बच्चों 200 से ठीक बड़ी तो 216 है, ये अंडरलाइन हो गया 216 है। अतः माध्यक वर्ग आ गया आपके पास, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग है बच्चों 3000 से 3500। ठीक है, तो अब आप माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल हल हो गया। तो माध्यक बराबर L + n/2 - CF। मैं बार बार फॉर्मूला लगा रहा हूं ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ये मेरा विश्वास है तैयार हो गया होगा, है ना। तो L का मान तो है 3000, n/2 आपने ज्ञात किया था 200, और CF है बच्चों ठीक पहले की, ये वाली, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को, CF ठीक पहले वाली होती है 130, और F आ गई है बच्चों 86, और H आ गया है 500 का डिफरेंस। तो ये लीजिए 3200 - 130/86 गुना में 500। ठीक है, तो इसको यदि देखें 3000, ये हो गया 70, ठीक है, ये हो गया 86, और ये हो गया 500। ठीक है, अब यदि मैं इसका घटाव, इसका आधा कर देता हूँ, ये हो गया 43, और ये हो गया 35, 35 × 2 = 70। ठीक है, 3000 प्लस ये हो जाएगा 0, 0, 5 × 5 = 25, हसल 2, 15 और 2 17। तो 17,500 में 43 का भाग देके जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों 17,500 में 43 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो मेरे पास भाग जा रहा है 4 बार, 4 × 3 = 12, और 16 और 1 17। ठीक है, भाग टूट गया, जा नहीं रहा है, तो फिर 0। अब की बार भाग जा रहा है 6 बार, तो 6 × 3 = 18, हसल 1। ठीक है, और 24 और 1 25, ये आ गया बच्चों अपने पास 42। ठीक है, 300 में से घटा दिया तो 42 आ गया। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, 420 हो गया। अब जा रहा है 9 बार, तो 9 × 3 = 27, हसल लगी 2, 36 और 2 38, ये आ गया 3, और यहाँ से 11 में से 8 गए, फिर 3, 33 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया 0। अब की बार जा रहा है मेरे पास 7 पर, तो ये हो गया 7 × 21, हसल 2, 28 और 2 30, ये आ गया 29, 290। अब की बार जा रहा है, ये देखिए 258 6 पर, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 3000 + 406.976, तो ये आ गया 3406.976। ये तीसरा अंक है, उसको यदि छोड़ना है तो दूसरे में 1 जोड़ के इसको हटा देंगे, 98। ठीक है, तो ये क्या आया है, माध्यक जीवन काल आ गया बच्चों, इसको अपने लिख देंगे माध्यक जीवन काल आया है अपने पास। तो ये लीजिए लैंपों का माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल घंटों में है ये, तो 3406.98 घंटे आ गए बच्चा। इस तरह से अपने इनको बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है माध्यक के। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब लेते हैं अगला सवाल अपने क्वेश्चन नंबर 6। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों के माध्यक अक्षरों, माध्य ज्ञात करना है, कुल नामों का माध्य ज्ञात करना, साथ ही कुल नामों का बहुलक, तीनों ज्ञात करने, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए बच्चों सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य के लिए अपने को ये F है तो CF की आवश्यकता पड़ेगी। तो 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 ये हो गए 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। तो कहने का मतलब ये n हो गया 100। ठीक है, तो अब यदि देखूं यहाँ n/2 यानी 100/2, 50 से ठीक बड़ी CF। अब अपने को 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है बच्चों। 50 से ठीक बड़ी यदि CF देखूंगा तो ये 76 आ गई है, ये वाली आ गई। ठीक है, तो 76 है। अतः
माध्यक वर्ग आ गया है यहाँ पर, अतः माध्यक वर्ग हो गया बच्चों 7 से 10। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला लगाइए, हो गया सवाल फिर तो। माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यहाँ पर यदि मान देखूं बच्चों तो L का मान आ गया 7 और सी एफ तो है अपने ठीक ऊपर वाली ये वाली, और F है ये वाली, तो सी एफ 36 F 40, सी एफ 36 F 40 और H है बच्चों इसमें डिफरेंस है 3 का, तो रख दीजिए मान 7 प्लस ये हो गया मेरे पास N बटा 2 यहाँ से उठा लेंगे 50 माइनस 36 बटे 40 गुणा में 3, तो ये हो गया 7 प्लस ये यहाँ से घटेगा 14 बटे 40, ये हो गया 14 या 42 बटे 40, तो 42 में जैसे 40 का भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 में देता हूँ 40 का भाग, 40 से कम 40, ठीक है, 2 गया नहीं 20 पे, तो 200 हो गया, 40 5 200, तो ये आ गया बच्चों 7 प्लस 1.05 यानी 8.05 आ गया आंसर अपने पास। तो ये क्या है बच्चों, ये है माध्यक, कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या है, माध्यक अक्षरों की संख्या यदि यहां पर देखें बच्चों तो 8.05 आएगी। इस तरह से अपने माध्यक ज्ञात करेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया है, माध्य अक्षरों, अब अपने क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के बाद इसी टेबल में अपने आगे बढ़ेंगे। तो अपने को पता है कि जब अपने माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि दूसरा इसमें माध्य अक्षरों की संख्या पूछे, माध्य ज्ञात करेंगे तो मध्य मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बच्चों xi ज्ञात कर लेते हैं, मध्य मान xi। तो xi इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे, 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, 7 और 4 11 का आधा 5.5, 17 का आधा 8.5 और ये हो गया 23 का आधा 11.5, और इसी प्रकार देख रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं तो 14.5 और 17.5। ठीक है, अब x और छोटा हो सकता है तो कल्पित माध्य मान लेते हैं। a को मान लिया मैंने 8.5, तो di बन गया xi में से 8.5 घटा देंगे तो ये बन गया -6, -3, 0, 3, 6 और 9। फिर h यानी भाग जा रहा है इसमें तो 3 का, तो ये h हो गया, तो ये ui में कन्वर्ट हो जाएगा। di में जैसे ही अपने 3 का भाग देंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब अपने FIUI, जब x का अंतिम रूप आ जाए तो उसको FI से गुणा कर देते हैं बच्चों, तो ये हो गया -12, 30 से कम 30, 0, 16 एकम 16, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो ये हो गया सिग्मा FIUI। देखें इसमें तो प्लस के माइनस के 42 और ये हो गए 12 और 8 20 और 16, 20 और 16 36, ये तो 36 है और ये 42 है, तो -6 हो गए हैं। ये अपने देख ही लिया बच्चों सिग्मा FI, क्योंकि 100 है यहाँ से पता चलेगी आपको। तो ये है पग विचलन विधि। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। तो a का मान आ गया बच्चों 8.5 और ये माइनस में है तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 6/100 गुणा में h का मान 3, तो ये हो गया 8.5, 18/100, तो ये हो गया 8.5 माइनस 0.18। तो 8.5 में से 0.18 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे घटेगा, 0.18, तो ये 0 बना दिया, ये 2 और 4 में से 1 गया 3, तो 8.32 आ गया, 8.32। तो अब अपने को देखना है 8.32 क्या है, ये है माध्य अक्षरों की संख्या, माध्य अक्षरों की संख्या आ गई है बच्चों 8.32। तो इस तरह से आपने माध्य ज्ञात कर लिया। तो अब तीसरा पार्ट और देखें कि साथ ही कुल नामों का बहुलक। तो देखते हैं बहुलक को। तो बहुलक में यदि देखें बच्चों तो अपने को सबसे बड़ी बारंबारता वो देखनी है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो 40 है यहाँ पर, तो ये अपने अंडरलाइन कर लेंगे। बस बहुलक का तो इसी में काम चल जाएगा। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों, 40 है, अतः बहुलक वर्ग आएगा इससे, अतः बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया 7 से 10। ठीक है, ये बहुलक वर्ग है, तो बहुलक का फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपको अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा, नहीं तो बच्चों इसको कर लीजिए। तो ये हो गया L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपके पास है F1, ये F0, ये F2, ठीक है। तो रख दीजिएगा मान फिर तो ये हो गया बच्चों 7 प्लस ये हो गया 40 माइनस 30, 2 गुना 40 माइनस 30 माइनस 16 और गुणा में 3, तो ये हो गया 7 प्लस 10 बटा में 80 माइनस 46 गुणा 3, ये हो गया 7 प्लस ये हो गया बच्चों 30 बटा में ये बन जाएगा अपने पास से, इसको यदि घटाएंगे तो 34 आ गया। 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 34, इसका आधा कर देंगे, ये 15 आ गया और ये आ गया 17। तो 15 में जैसे ही 17 का भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 15 में 17 का भाग देता हूँ, भाग गया नहीं तो दशमलव, फिर ये गया है मेरे पास 8 बार, 7 8 56, 5 और 7 7 8 56, 8 बार गए ना, तो 7 8 56, 5 8 और 5 13, ये आ गया आपके पास 140। फिर 8 बार जा रहा है बच्चों 136, फिर आ गया 40, तो 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा है, तो ये हो गया 0.882। तीसरा अंक उसको छोड़ देंगे तो 7.882 बन रहा है, तो इसको लगभग यदि लिखेंगे तो 7.88। तो ये आ गया बच्चों आपके पास बहुलक ज्ञात हो गया। कुल नामों का बहुलक यदि आप लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.88। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल नामों का बहुलक, कुल नामों का बहुलक जो है वो आ गया 7.88। इस तरह से बच्चों अपने इसमें माध्यक भी ज्ञात कर लिया, माध्य भी ज्ञात किया और बहुलक भी ज्ञात किया। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है मेरे पास नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, माध्यक भार। तो माध्यक भार के लिए बच्चों अपने CF से शुरू करते हैं। 2 और 3 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ये n आ गया। तो अपने लिखेंगे यहाँ n/2 यानी 30/2, 15 से ठीक बड़ी CF जो है वो है बच्चों 19 है। तो यहाँ से माध्यक वर्ग आ जाएगा, माध्यक वर्ग। तो ये आ गया मेरे पास, इसको यदि अंडरलाइन करूंगा तो 55 से 60। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L तो हो गया 55, n/2 यानी ये आ गया 15। CF बच्चों ठीक पहले की होती है, ये ध्यान देना है आपको। तो 15 माइनस 13/6 गुणा में ये आ गया मेरे पास 5, H है वो 5 है। तो ये हो गया 55 प्लस 2/6 गुणा 5, तो ये कट गया 3, 5 में 3 का भाग दे देंगे बच्चों, तो ये हो गया प्लस में 0 1 3 एकम 3, ठीक है, बच गया 20। तो 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18, तो ये आ गया बच्चों 56.666। इसको लिखें तो 56.67 आ गया लगभग। तो इस तरह से अपने इनका माध्यक भार है वो बता सकते हैं कि 56.67 किग्रा है, माध्यक भार आ गया बच्चों विद्यार्थियों का 56.67 किलोग्राम। तो इस तरह से आज का अपना चैप्टर पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।